हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम एक बहुत बड़ा राज खोलने जा रहे हैं कि कल्कि अवतार यानी जिस मानव के अंदर उस निराकार कल्कि भगवान की शक्ति कार्य कर रही है, जिस मानव को कल्कि भगवान ने अपना ज्ञान दुनिया में फैलाने के लिए चुना है, आखिर वो कैसा होगा और क्या क्या उसके लक्षण होंगे, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल्कि भगवान का जो अवतार होगा वो ना तो ज़्यादा गरीब होगा ना ही ज़्यादा अमीर होगा, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होगा। अब कैसे, वो आपको बताता हूं। दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा जो परेशान है, बोला जाता है कल्कि अवतार बहुत ज़्यादा परेशानियों में होंगे, हर चीज़ से जूझ रहे होंगे, तो आज सबसे ज़्यादा परेशान जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला है। अमीर अपनी अमीरी में खुश है, गरीब उसको तो कुछ सब कुछ मिल जाता है, छोटा काम भी कर लेगा, बड़ा काम भी कर लेगा, अपना पेट कैसे ना कैसे पाल लेगा। और आजकल तो सरकार उनको भोजन भी फ्री दे रही है, राशन भी फ्री दे रही है। लेकिन हर जगह पिस कौन रहा है? मिडिल क्लास फैमिली वाला बच्चा। मिडिल क्लास फैमिली वाले को बड़ा काम मिलता नहीं, छोटा वो कर नहीं सकता क्योंकि पढ़ा लिखा होता है। तो कल्कि भगवान जो आएंगे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। दूसरी बात, ये सब मैं अपने अनुभव के तौर पर आपको बता रहा हूं और कुछ धर्मशास्त्रों के उससे भी है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी एक सबसे मुख्य पहचान, कल्कि अवतार यानी वो मानव जिसके अंदर कल्कि भगवान की शक्ति काम कर रही है, जो कल्कि भगवान का संदेश वाहक है। कल्कि नहीं है, वो केवल संदेश वाहक है, आपको संदेश देने आया है। वो उसकी एक मुख्य पहचान ये होगी कि वो फिजिकली फिट होगा। फिजिकली फिट होगा यानी ऐसा नहीं कि कोई उसकी उंगली कटी हुई है या पैर कटा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं उसका कोई भी अंग जो है वो भंग नहीं होगा, वो फिजिकली फिट होगा। अब इसको हम प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा देवी की बलि में अगर किसी भी अंग भंग इंसान को या फिर अंग भंग जानवर को नहीं चढ़ाया जाता। पहले से प्रथा चली आ रही है कि अगर किसी की बलि देते हैं तो वो अंग भंग नहीं होना चाहिए, वो फिजिकली फिट होना चाहिए। तो देवी में के आगे बलि देने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान को मार दिया जाए, इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपना पूरा शरीर देवी को यानी ईश्वर को समर्पित करता है। तो ऐसे ही कल्कि भगवान का वो इंसान जिसके अंदर कल्कि भगवान की शक्ति कार्य कर रही होगी, वो ईश्वर के कार्य के लिए अपने शरीर को समर्पित कर देगा। आज कंपटीशन के दौड़ में, बड़ा बनने की दौड़ में, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो कल्कि भगवान एक मिडिल फैमिली से तो होंगे। उनके माता पिता भी ये चाहते होंगे मेरा बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, साइंटिस्ट बने, लेकिन कल्कि अवतार को तो कुछ और ही करना है। तो कल्कि अवतार अपना सारा जीवन जो है वो भगवान के नाम पर बिता देंगे, मानव कल्याण में लगा देंगे। लेकिन कल्कि अवतार वो जो इंसान होगा या लड़का होगा वो क्या होगा? वो एक फिजिकली फिट इंसान होगा, कोई भी अंग उसका भंग नहीं होगा। अब मैंने आपको बताया कि कल्कि भगवान का वो संदेश वाहक होगा, कल्कि भगवान नहीं होगा, क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, निराकार है, वो कभी योनि से जन्म नहीं लेते। एक इंसान के अंदर जो प्योर होता है, भगवान की शक्ति आती है और वो अपने मैसेज को आगे तक पहुंचाती है। जैसे आपने देखा होगा हमारे पीछे जितने भी महापुरुष आए, ये क्या थे? ये भी तो मैसेंजर ऑफ गॉड थे ना, मैसेंजर ऑफ गॉड ही थे। गॉड तो अपना मैसेज देने के लिए शरीर ढूंढते हैं। कबीर साहब आए, जब उनका समय पूरा हो गया, बूढ़े हो गए, तो फिर दूसरी शक्ति ने दूसरे शरीर को पकड़ लिया, फिर तीसरे शरीर को पकड़ लिया। तो ऐसे ही शक्ति हमेशा से कोई ना कोई महापुरुष के अंदर बैठकर अपने संदेश को देती रहती है। तो ऐसे ही कल्कि भगवान को जो चुना गया है, जिस मानव को कल्कि का संदेश देने के लिए चुना गया है, वो फिजिकली फिट होगा, मिडिल क्लास फैमिली से होगा, वो फिजिकली फिट होगा। और उसकी मुख्य पहचान यह है कि वो कभी भी मान सम्मान की इच्छा नहीं रखेगा, उसे मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं होगी, उसे खुद की तारीफ से नफरत होगी। तीसरी पहचान हो गई। चौथी पहचान, वो कभी भी खुद के हित के लिए कार्य नहीं करेगा, वो समाज कल्याण के लिए कार्य करेगा। वो खुद के लिए बस इतना चाहेगा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। अब कोई कह देगा अरे भैया कल्कि भगवान को तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये आपकी मूर्खता है। मानव रूप में आए हो तो मानव को जो जो चीजें चाहिए वो भगवान को भी चाहिए होंगी, पर ईमानदारी का खाएंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु भूखा ना जाए। यानी कल्कि भगवान के अंदर एक सेटिस्फैक्शन होगा, उनके अंदर जो धन होगा वो सेटिस्फैक्शन नाम का होगा।
जब संतोष नाम का धन आ जाता है तो इंसान को किसी धन की जरूरत नहीं रहती। तो एक ये पहचान हो गई। एक पहचान होगी कि भाई कल्कि अवतार बड़े मजाकिया होंगे, एक जोकर टाइप होंगे। यानी अपने समय में जब वो बाल अवस्था में होंगे, जैसे कृष्ण भगवान को आप देख लीजिए कितने चंचल और शैतान माने जाते हैं, ऐसे ही कल्कि भगवान होंगे। कृष्ण भगवान से भी 100 गुना आगे इतने शैतान होंगे, इतने चंचल होंगे, मजाकिया होंगे। और शॉर्ट में कहूं तो कल्कि भगवान एक जोकर होंगे जो सबको हंसते हंसते जिंदगी जीना सिखाएंगे। और आज कल्कि भगवान को ही सब भूले बैठे हैं, बाकी सारे भगवानों को पूजा जाता है। जो हमारा सबसे बड़ा भगवान है ईश्वर कल्कि भगवान, उसको सब भूल गए हैं। और जिसका युग है, इस युग में कल्कि की ही पूजा होनी चाहिए, लेकिन कल्कि की पूजा कोई नहीं कर रहा है, उसको सब भूल गए। क्यों? क्योंकि जोकर है। आप जब ताश के पत्ते खेलते होंगे तो ताश के पत्ते खेलते हुए सब पहले जोकर को फेंक देते हैं, बाकी सब बादशाह रानी बनकर बैठ जाते हैं कि भैया मैं बादशाह हूं, मैं रानी हूं। आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। जोकर को यानी भगवान को कोई याद ही नहीं कर रहा है और सब बादशाह रानी बनकर बैठ गए हैं। कुछ उनके गुलाम हैं, कुछ और नीचे हैं, समझ रहे हैं? तो जोकर को निकाल कर फेंक देते हैं। जोकर जो सब कुछ करने वाला है उसको निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है। और उनकी क्या मुख्य पहचान होगी? कल्कि भगवान की एक पहचान ये होगी कि उनके अंदर दया भाव बहुत होगा, करुणा भाव होगा, वो सब पर दया करेंगे। और एक पहचान उनकी ये होगी, वो सभी धर्मों का, मजहबों का आदर करेंगे। ना तो वो कभी ये कहेंगे कि सनातन धर्म बनाओ, सनातन राष्ट्र बनाओ, या फिर किसी भी सनातन राष्ट्र बनाने वाले का कभी भी वो साथ नहीं देंगे। वो पूरी दुनिया को लेकर चलेंगे। उनको केवल भारत की आज़ादी से मतलब नहीं, पूरे दुनिया के जीव जंतुओं की आज़ादी से मतलब होगा। और कल्कि भगवान बिना फल की इच्छा के कार्य करेंगे। जैसे गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कर्म कल फल की इच्छा मत कर। तो कबीर कहते हैं फल कारण सेवा करे, करे ना मन से काम, और कहा कबीर सेवक नहीं जो चाहे दो गुना दाम। आज ये दुनिया भगवान की सेवा सिर्फ इसलिए कर रही है, भगवान को याद सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि इनका कोई काम पूरा हो सके। लेकिन कबीर कहते हैं वो कोई सेवक ही नहीं है जो किसी ना किसी चीज के बदले में भगवान की भक्ति करता है। तो कल्कि भगवान कुछ ऐसे ही होंगे, ये दूसरों के लिए जिएंगे, लेकिन लोग इनको भूले बैठे होंगे। जैसे जोकर को ताश के पत्तों में से निकाल कर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही कल्कि भगवान को सब भूले बैठे होंगे, लेकिन कल्कि भगवान इनमें से किसी को भी नहीं भूलेंगे। आपने देखा होगा, जैसे एक लड़की है, उसको अगर कि उसके बॉयफ्रेंड ने एक नाक की नथनी दे दी, मान लो डायमंड की नथनी दे दी, तो रात भर उसको देखती रहेगी और कहेगी ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे दी है। तो इसी के लिए कबीर कह गए हैं नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दी करतार ने उसको दिया विसार। यानी यार ने उनके नथनी दे दी है तो उसका बारंबार चिंतन हो रहा है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये दिया है, और जिस भगवान ने तुम्हें नाक दी उसे एक बार भी याद नहीं किया। तो कल्कि भगवान ऐसे लोगों पर भी दया करेंगे, वो महादयालु होंगे। और एक बात, कल्कि भगवान कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको एक नजर से देखेंगे। आज आपने देखा होगा जितने भी ये बाबा लोग कल्कि अवतार बने हुए हैं, इनके चेले चपाटे हैं। जब इनके पास आप जाओगे तो पहले तो उन चेलों के पैर छुओ, तब जाकर बाबा के पैर छूने को मिलेंगे। लेकिन कल्कि अवतार ऐसे नहीं होंगे। कल्कि अवतार की एक मुख्य पहचान ये होगी, ये कभी भी कोई संगत वंगत नहीं बनाएंगे। ये अलमस्ता अकेले घूमेंगे और सभी को ज्ञान देंगे और सभी के प्यारे होंगे और किसी के भी ये खास नहीं होंगे। कोई इनका खास नहीं होगा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। कुछ इस तरीके से कल्कि भगवान जिएंगे। तो ये कुछ मुख्य पहचान हो गई कल्कि अवतार की, जो मैंने आपको बताई। अब मैंने आपको बताया कि कल्कि तो वो निराकार शक्ति है, लेकिन वो अपने कार्य के लिए एक घोड़ा यानी एक इंसान चुनती है जिसके ऊपर कल्कि सवार होते हैं। आपने देखा होगा कल्कि भगवान को जब दिखाया जाता है तो घोड़े के ऊपर सवार दिखाया जाता है, सफेद घोड़े के ऊपर। तो सफेद घोड़ा कौन है? वो सफेद घोड़ा वो मानव है जिसके अंदर बैठकर कल्कि ज्ञान दे रहे हैं। पहले भी ऐसे ही हुआ और आज भी ऐसे ही होगा। कल्कि ही कृष्ण है, कृष्ण ही कल्कि है, और कोई कुछ नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं भैया कृष्ण नहीं जपना, कल्कि नहीं जपना, राम नहीं जपना, बस माधव माधव जपो तभी तुम्हारा उद्धार होगा।
ऐसे बाबा जो है बहुत ज्यादा पाखंड रचाए बैठे हैं। कल को ये अपने बेटे का ही नाम माधव रख देंगे और कहते कि देखो यही तो माधव है, यही तो कल की अवतार है। तो कल की अवतार कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहेगा मैं कल की अवतार हूं, और अगर कोई उनको पकड़ भी लेगा तब भी वो उसे किसी ना किसी बात से भुला देंगे कि ये मुझे पहचान ना पाए, क्योंकि वो अपनी योग माया में छिपे रहते हैं। कल्कि के साकार रूप को तो बहुत बिरले लोग पहचान पाएंगे, बहुत बिरले, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। कल्कि अपना काम कर कर भी चले जाएंगे, उनके कुछ रसिक भक्तगण ही उनको पहचान पाए। तो कल्कि जो निराकार शक्ति है वो एक घोड़े को चुनती है और उससे पूरे समाज में, पूरी दुनिया में दौड़ाती है कि जा बेटा प्रचार कर सत्य का, जो तेरे साथ है वो बचेगा, जो तेरे साथ नहीं है वो मारा जाएगा। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कृष्ण भगवान ने जब अश्वमेघ यज्ञ कराया, जब पहले अश्वमेघ यज्ञ कराते थे तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था, जो उस घोड़े को रोक लेता था वो फिर युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना पड़ता था, और जो उसको नहीं रोकता था उसका मतलब यह है कि वो उनके साथ है। तो वो घोड़ा और कोई नहीं है, एक सत्य पर चलने वाला मानव है, जो सत्य का संदेश पूरी दुनिया में देता है। जो उसकी बात को मानता है उसको भगवान बचा लेते हैं, जो नहीं मानता उनका विनाश हो जाता है। याद है आपको, कृष्ण भगवान ने भी अश्वमेघ के लिए, एक यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा था, और वो घोड़े का कान कटा हुआ था, वो उनकी लीला थी। और कान कटे घोड़े की वजह से अश्वमेघ यज्ञ में उस घोड़े को नहीं रखा गया। मैंने क्या बोला था, कल की अवतार जो होगा उसका अंग भंग नहीं होगा, कान कटा या कोई भी चीज कटी नहीं होगी, वो फिजिकली फिट होगा, उसी को घोड़ा बनाया जाता है, उसी को कल की भगवान अपना वाहन बनाते हैं। चलो अब घोड़े घोड़े पर इतनी बात हो गई है तो एक प्यारी सी कविता से इस वीडियो को एंड करते हैं। वही माधव है, वही राघव है, वही कल्कि है, वही कृष्ण है, वही राम है, बस नाम बदल जाते हैं, शक्ति एक ही है। जैसे आप किसी माँ के बेटे हुए, किसी बहन के भाई हुए, स्कूल में गए तो स्टूडेंट कहलाए, स्पोर्ट्स खेले तो स्पोर्ट्समैन कहलाए। तो आप एक हो कि अनेक हो? आप तो एक ही हो ना, आपका नाम बदल जाता है आपके काम करने की वजह से। ऐसे ही जब संसार का पालन कर दिया तो विष्णु कहलाए, संहार कर दिया शंकर कहलाए, सृष्टि रच दी तो ब्रह्मा कहलाए। भगवान तो एक ही है ना, अनेक थोड़ा ना है, उसके नाम बदल जाते हैं। कोई पानी को वाटर कहता है, कोई जल कहता है, कोई वारी कहता है, कोई तोय कहता है ना। तो भाई वही कल्कि है, वही राम है। कल्कि कह दिया, कलंक लगने की वजह से लोग कलंक लगाएंगे, कलयुग में पापी होते हैं तो इसलिए कल्कि कह दिया। कलंक कोई सिद्ध नहीं होगा तो फिर निष्कलंक कह दिया। तो किसी एक नाम को प्रॉपर बैठकर रटने से राघव 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 माधव 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 हमारा उद्धार हो जाएगा। हरि के 1000 नाम, लाख नाम, राम के, कृष्ण के करोड़ों नाम, अरबों नाम श्याम के, किस किस का नाम ये रटोगे भाई? तो अब लास्ट एक कविता से, ये इस कविता में बड़ा रहस्य है, समझने वाले ही इसको समझेंगे। ईश्वर कहते हैं, जब तुम राघव बने, या भक्त कह रहा है भगवान से, एक भक्त कल्कि भगवान को जो आज चाह रहे हैं कि ये आ जाएं और हमारे दुखों को का निवारण करें, ये कहते हैं भगवान से, जब तुम राघव बने तो तुमने अश्वमेघ करवाया। यानी जब तुम सब दुनिया के सामने प्रकट होने जा रहे थे तो तुमने अश्वमेघ कराया। जब तुम राघव बने तो तुमने अश्वमेघ करवाया, चुनकर श्वेत अश्व एक तुमने चारों दिशा फिराया। यानी एक सफेद घोड़ा चुनकर तुमने पूरी दुनिया में घुमाया। वो सफेद घोड़ा कोई और नहीं, वो एक मानव है, सफेद इसलिए कि वो प्योर होगा। उसको संदेश लेकर तुम पूरी दुनिया में भेजोगे। जब तुम राघव बने तो तुमने अश्वमेघ करवाया, चुनकर श्वेत अश्व एक तुमने चारों दिशा फिराया। राघव बने महाभारत में अर्जुन संग निभाया, 56 भोग दुर्योधन त्यागे, साग विदुर घर खाया। आज घड़ी फिर आई ऐसी, अपनी झलक दिखाओ, और श्वेत अश्व की डोरी थामे बन कल्कि फिराओ। तो कल्कि भगवान को कोई नहीं पहचान सकता मेरा दोस्त। तभी कल्कि की एक मुख्य पहचान ये होगी, सबसे मुख्य पहचान जो कल्कि करेंगे, कल्कि तभी सबको निर्गुण का ज्ञान कराएंगे कि तुम इस अविनाशी परमात्मा की भक्ति करो, जो कभी ना मरता है, ना कभी इसका जन्म हुआ है, जो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मेरे शरीर को मानकर भगवान बैठ जाओगे तो मेरे शरीर का स्पैन तो 100 साल 150 साल जितना भी तुम मान लो इतना है, उसके बाद तुम्हारा साथ कौन देगा? तो कल्कि भगवान सबको ये बताकर जाएंगे कि बेटा अवतार केवल संदेश वाहक होता है, अवतार को भगवान मानने की गलती ना करें। भगवान केवल उस निराकार ब्रह्म को मानो, जिसे तुम आज से ही मानकर अगर सत्य पर चलने लगे तो आज ही कल्कि तुम्हारे साथ है।
तो कल्कि भगवान को ढूंढना आसान नहीं है। निर्गुण को ढूंढना बड़ा सरल है, लेकिन उनके सगुण रूप को पहचानना जब वो मानव रूप में आते हैं आसान नहीं है। कोई नहीं पहचान पाता, कोई भी नहीं। जिसको वो जनाना चाहते हैं बस वही जान पाता है। सोई जाने हूं दई जेई जनाई, समझ रहे हो, जैसे अर्जुन को जनाया था, समझ रहे हो। तो भाई तभी हमारी रामचरित्र मानस में बोला गया है, निर्गुण रूप सुलभ अति सोई, सगुण रूप जाने नहीं कोई। जब भगवान मानव रूप में आते हैं तो उन्हें कोई नहीं पहचानता। सुगम अगम नाना चरित्र, सुर नर मुनि भ्रम होई। उनकी तरह तरह की हरकतें देखकर सब भ्रमित हो जाते हैं, अरे ये कल्कि नहीं हो सकते। जैसे दुर्योधन वगैरह कृष्ण भगवान को सोचते थे, ये छलिया, ये कल्कि कैसे हो सकता है, ये तो रासलीलाएं करता है, ये कल्कि कैसे हो सकता है। तो आज भी कल्कि कुछ ऐसे ही बने बैठे हैं, लेकिन वो खुद को कल्कि नहीं कहेंगे। वो दुनिया को निराकार का ज्ञान कराएंगे, सारी दुनिया को एक सूत्र में जब वो बांध देंगे, वो एक विशिष्ट वक्ता होंगे। ये भी उनकी सबसे बड़ी पहचान होगी। उनके जैसा बोलने वाला कोई नहीं होगा। जब वो बोलेंगे तो सारी दुनिया उनकी बातों पर बड़े अमल से चलेगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक होकर कहेंगे, वाह भाई इनकी बातों में ही दम है। तब दुनिया उन्हें कहेगी कल्कि अवतार, वो कभी खुद को कल्कि नहीं कहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद कमेंट में हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप में हमें जाकर नंबर्स दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और कर सके तो हमारे भाई कुछ कर सके तो देखो पीछे हमारी अलमारी खाली पड़ी है, शोकेस में कुछ रखने को भी ना है भाई। तो यार कुछ कर दो सपोर्ट अगर कर सको तो। अब कुछ लोग कहते हैं तू तो दुकान चला रहा है। अरे भैया दुकान तो सब चला रहे हैं, दुकान तो सब चला रहे हैं। मुझे भी ईश्वर ने एक ऐसी दुकान दी है, लेकिन दुकान को ईमानदारी से चलाना महत्व होता है। बात यह आती है कि दुकान तो सब चला रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कौन चला रहा है ये देखो। तो अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।